गांव का एक साधारण सा लड़का नाम था राघव। गरीबी में पला बड़ा, लेकिन संस्कारों से भरपूर। उसके पिता एक छोटा सा खेत जोतते थे और माँ घर घर जाकर दूध बेचती थी। राजू पढ़ने में होशियार था, पर हालात इतने नहीं थे कि अच्छे स्कूल में पढ़ सके। एक दिन उसकी माँ बीमार पड़ गई। घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया। राघव ने अपनी माँ की जगह दूध बेचना शुरू किया। रोज सुबह सुबह उठकर वह दूध लेकर गांव के एक सेठ के घर जाया करता। सेठ अमीर था, पर दिल से थोड़ा कठोर। एक दिन राघव दूध देने गया तो गलती से थोड़ा दूध बर्तन से गिर गया। सेठ ने गुस्से में आकर कहा, अब इसका पैसा नहीं मिलेगा और अगली बार ऐसा हुआ तो दूध लेना ही बंद कर दूंगा। राघव ने बड़ी विनम्रता से कहा, सेठ जी, ये सिर्फ दूध नहीं, मेरी माँ की दवाई का इंतजाम है। अगर आप चाहो तो मैं कल से आधा दूध लाया करूंगा, लेकिन उसकी कीमत पूरी दीजिएगा। सेठ उसकी बातों पर हंस पड़ा। इतना छोटा लड़का और इतनी बड़ी बातें। लेकिन राघव के चेहरे पर आत्मसम्मान की चमक थी। राघव की ये ईमानदारी देखकर पास खड़े सेठ के बड़े बेटे अमित का दिल पिघल गया। उसने अपने पिता से कहा, पापा, कभी सोचा है कि हम जो दूध हर दिन यूं ही लेते हैं, उसमें किसी की जिंदगी छिपी हो सकती है। सेठ चुप हो गया। अगले दिन राघव जब दूध लेकर आया तो सेठ ने मुस्कुराकर पूरा दाम दिया और साथ में कुछ फल और दवाइयाँ भी दी। राघव ने आंखों में आंसू लिए कहा, सेठ जी, आप इंसान ही नहीं, भगवान जैसे हैं। सेठ बोले, नहीं बेटा, भगवान तू है, जिसने हमें इंसानियत का असली दाम समझाया। गांव के एक छोटे से कोने में माँ सरला देवी अपने बेटे राघव को सीने से लगाकर कहती है, बेटा, ये दूध सिर्फ एक पेय नहीं, ये तुम्हारे पापा की मेहनत और मेरे आंसुओं का सार है। इसे कभी बेइज्जत मत होने देना। राघव, इसकी उम्र मुश्किल से 12 साल थी, माँ की आंखों में देखता और सिर हिलाता। मैं वादा करता हूँ माँ। राघव रोज सुबह 4 बजे उठकर दूध लेकर गांव में बेचना शुरू करता। उसका आखिरी पड़ाव था सेठ लक्ष्मी चंद की हवेली। जैसा घर अमीरी के घमंड में डूबे सेठ के लिए दूध सिर्फ सम्मान था और राघव सिर्फ एक डिलीवरी बॉय। एक दिन बारिश हो रही थी। राघव की चप्पल टूट गई हुई थी, कपड़े भीग चुके थे, लेकिन हाथ में वो दूध का लोटा कांपते हाथों से थामे हुए सेठ के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा खोलते ही सेठ चीख पड़ा, इतनी देर कर दी और ये देखो, आधा दूध गिरा दिया। आज से तेरा दूध बंद। राघव की आंखों में आंसू आ गए, जुबान पर आग थी। वह बोला, सेठ जी, ये दूध मेरी माँ की सांसों की कीमत है। मैं भी भीग गया, कांप गया, लेकिन एक कतरा भी दूध को बेकार नहीं जाने दिया। वो गिरा, वो बारिश का पानी था, और आप कह रहे हैं दूध बंद। सेठ चौंक गया। इतने साहस की उम्मीद नहीं थी। उसी वक्त सेठ का बेटा अमित, जो शहर से लौटा था, ये सब सुन रहा था। उसने पहली बार राघव को ध्यान से देखा। गालों पर बारिश और आंसुओं की लकीरें, हाथों में मिट्टी और मन में आग। अमित आगे आया और सेठ से बोला, पापा, अगर आपके पैसे में इंसानियत नहीं है तो वो पैसे किसी काम के नहीं। सेठ ने सिर झुका लिया। अमित ने राघव का हाथ पकड़ा और कहा, कल से दूध यहीं लाना, लेकिन अब ग्राहक नहीं, मैं तुझे छोटा भाई समझकर तेरी माँ का इलाज करवाऊंगा। राघव की आंखें भर आईं। कुछ दिन बाद सेठ खुद राघव के घर आ गया, अपने पूरे नौकरों के साथ, और सरला देवी के पैर छुए। बहन जी, आपने हमें इंसान बनाना सिखाया। राघव सिर्फ आपका बेटा नहीं, अब हमारा भी है। धीरे धीरे बैकग्राउंड में एक भावुक संगीत बजता है। माँ के दूध का कर्ज कोई नहीं चुका सका। कुछ साल बाद राघव एक डॉक्टर बन चुका है। गांव के एक बड़ा हॉस्पिटल खुलवाता है। सरला देवी चैरिटेबल ट्रस्ट फीता काटते वक्त राघव कहता है, एक दिन मैंने दूध का दाम मांगा था, आज इंसानियत का कर्ज चुका रहा हूँ। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, कभी किसी की मेहनत को छोटा मत समझो, कभी किसी गरीब को छोटा मत आंको। क्या पता वही इंसान एक दिन तुम्हारा गुरूर तोड़ दे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में
ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।